एक इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, लाइफ में प्रोग्रेस और क्लैरिटी पाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रश्न, सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी सवालों की अहमियत, प्रश्न पूछने की अहमियत। दोस्तों, ऐसा कई बार हमारी लाइफ में होता है कि हम कोई फैसला नहीं ले पा रहे होते, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, क्लैरिटी नहीं होती। ऐसी सिचुएशन को आप कैसे असेस करोगे? ये तब हो पाएगा जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन का सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा, विकल्प तब मिलेगा, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन तब मिलेगा जब आप सवाल पूछेंगे। दोस्तों, जब आप सवाल पूछते हैं या प्रश्न करते हैं, आप बेसिकली रीजनिंग कर रहे हैं और रीजनिंग करने से काफी कुछ क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। जैसे काफी स्टूडेंट्स +1 +2 के बाद कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी दिशा में जाना है। अब इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का पहला स्टेप प्रश्न है, क्वेश्चन है। अपने आप से सवाल यह पूछना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, किस दिशा में जाना है, क्या आपका इंटरेस्ट है। जब आप ये क्वेश्चन और प्रश्न करते हैं अपने आप से, आप बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, नॉलेज बटोर रहे हैं आसपास और एक्सपर्ट से, ताकि आप एक अहम फैसला ले पाए। दोस्तों, कोई भी सिचुएशन से आप सही तरीके से तब डील कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, सवाल पूछेंगे। और अगर नहीं पूछेंगे फिर आप ऐसे ही डोलते रहेंगे, कभी यहां कभी वहां, किसी ने कुछ कहा तो वो कर दिया, यहां जाने को कहा तो यहां चले गए। क्यों? क्योंकि आप सवाल ही नहीं पूछ रहे, आपको पता ही नहीं क्या करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, ना अपना माइंड ना इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सारे एक्शंस भी ज्यादातर आपके क्वेश्चन, सवालों, प्रश्नों से ही डिटरमाइन होता है। क्वेश्चनिंग इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक इंटेलिजेंस का साइन है। अब जिसे लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा है, वो क्यों सवाल पूछेगा, क्यों क्वेश्चन करेगा? वो तो बस खुश है। जिसे लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, जो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है या जिसे आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, या जो भी दुविधा में है, उससे निकलने के लिए ही तो वो क्वेश्चन करेगा। और जब आप क्वेश्चन या सवाल पूछते हैं तो काफी चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाती है, क्लियर होती है, काफी दरवाजे आपके लिए खुलते हैं, आप प्रॉब्लम को देख पाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उससे एनकाउंटर कर पाते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास और ये जो ब्लाइंड फेथ है, ये क्वेश्चन से ही हम इनसे काफी हद तक बच पाते हैं। Every question has a purpose and a reason. हर सवाल, हर प्रश्न का एक पर्पस, एक रीजन होता है, और ये प्रश्न की प्रक्रियाओं से ही हम उस पर्पस तक, उस रीजन तक पहुंच पाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं। जैसे किसी को जॉब करना है, किसी को बिजनेस करना है। क्यों जॉब करना है, क्यों बिजनेस करना है, क्यों उससे दूसरा कुछ नहीं करना है? जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, आप कैसे ये डिसीजन ले पाएंगे? दोस्तों, जैसे कई बार हमको अपने लाइफ पार्टनर चूज करने होते हैं, किसी को एप्लीकेंट्स चूज करने होते हैं अपनी कंपनी के लिए, किसी को क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेशन करना होता है, किसी को दवाइयों पे रिसर्च करना होता है, या फिर बीमारी को ठीक करना होता है और समझना होता है। इन सब का बेस क्वेश्चनिंग है, सवाल है, प्रश्न है। दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए, साइकोलॉजी स्टडी देख लीजिए, वो सब कुछ क्वेश्चनिंग पे ही बेस्ड है। वो सारे क्लोज एंड या ओपन एंड क्वेश्चनिंग पे ही होते हैं। क्लोज एंड का मतलब हाँ या ना में जवाब देना, ओपन एंड जहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देनी होती है ताकि वो आपको ज्यादा बेहतर समझ पाए। दोस्तों, हर सवाल आपकी सोच को बदलने की शक्ति रखता है। एक बार फिर सुनना, हर सवाल, फिर वो सामान्य हो या बहुत ही शक्तिशाली हो, वो आपकी सोच को बदलने की शक्ति, पावर, अहमियत रखता है। मैं आपको एक निजी एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे दादा जब एक संत से मिले, ये संत स्वामी प्रभुपाद है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिन्होंने हरे रामा हरे कृष्ण मूवमेंट शुरू किया था। उन्होंने उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा मेरे दादा से कि आप रोजमर्रा जिंदगी में क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं सुबह उठता हूं, नाश्ता करता हूं, नहाता हूं और काम पे चले जाता हूं। दूसरा सवाल पूछा, फिर क्या डिफरेंस है तुम में और एक सुअर में? दोस्तों, इस सवाल ने मेरे दादा के होश उड़ा दिए, उनका दृष्टिकोण बदल गया, उनका नजरिया बदल गया जिंदगी की तरफ, क्योंकि वो समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। बेसिकली वो यही कहना चाह रहे थे कि एक जानवर में और तुम में क्या फर्क है, क्योंकि जानवर भी सोता है, उठता है, खाता है, पीता है। उनकी जिंदगी इसके बाद बदल गई। दोस्तों, सवालों से आविष्कार होते हैं, इनोवेशंस होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, सबको पता है, न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे, एक फल, एक सेब उनके सर पर गिरा, उनके दिमाग में सबसे पहले ये थॉट क्या आया, ये सवाल क्या आया कि ये नीचे क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, किसी और दिशा में क्यों नहीं गया? और यहां पर जन्म हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटी का।
जी हाँ दोस्तों हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे साधु संत, स्वामी विवेकानंद, ऐसी महान पर्सनालिटीज, इन सब ने सवालों को बहुत अहमियत दी है। यहां तक बताया कि कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन से नहीं पूछने चाहिए, किसकी क्या अहमियत है। पर स्टार्टिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फिलहाल आप बेसिक को स्टिक करिए। उस लेवल तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट ये आदत तो डालिए कि जब आप किसी असमंजस में हो, आप सवाल करना पूछिए। आप पूछिए कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, किस राह पे आपको जाना है, तो ही आप सही दिशा में जा पाएंगे। दोस्तों याद रखिए कि हर एक सवाल जो आज आप कर रहे हैं उसमें आपका कल छुपा हुआ है। आज के हर एक सवाल में आपका आने वाला कल छुपा हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और याद रखिएगा जो कुछ बाहर ढूंढ रहे हो सब आपके अंदर, आपके भीतर ही है। नमस्कार।